नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 1 सूरदास के पद, जो सूरसागर से लिए गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 पद्य पढ़ाए थे, तो नंबर 6 देखिए। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल कीन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी वासर, धरत न कभू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। ना जानऊ कछु मिली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कऊ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इन पंक्तियों में गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं। वे क्या कह रही हैं? वे कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मुरली ने सबको अपने वश में कर लिया है। गोपियों की मुरली के प्रति ईर्ष्या का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस मुरली को चुरा लो। अब चुराने के लिए क्यों कह रही है वे कह रही हैं कि जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती हैं, तो वे कह रही हैं कि इस मुरली को ही चुरा लो। वे आगे कहती हैं, जिनी गोपाल की इन्हें अपने वश। अब चुराने के लिए कह रही है कि जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, और उसने सबके प्रेम को भी तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसी वासर, धरत न कबहू छोरी। छिन, छिन का मतलब होता है क्षण या पल। घर भीतर, घर में या बाहर। घर के भीतर निशी रात और वासर दिन, रात में या दिन में। धरत न कबहू छोरी। वे कहती हैं कि वे एक पल के लिए भी अपनी बांसुरी को अपने से अलग नहीं रखते। चाहे वे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन, हमेशा अपने पास रखते हैं। आगे कह रही है, कबहू कर, कबहू कभी, कर हाथ, कबहू अधरनी, अधर होठ। कटी कबहू, कटी, कटी का अर्थ होता है कमर। खोसत जोरी। वे कह रही हैं कि कभी हाथ में रखते हैं, कभी होठों से लगा लेते हैं, और कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। ना जानऊ कछु मिली मोहिनी, ना जानऊ कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। वे कह रही हैं कि पता नहीं इस मुरली में कौन सा आकर्षण है। इसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि श्री कृष्ण अपने आप को ही भूल गए हैं, अपनी सुध बुध खो गए हैं। आगे कह रही हैं,
सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। वे कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के मन को किसी प्रेम की डोरी से बांधकर रखा है। तो इन पंक्तियों में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और रस श्रृंगार है, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 7 देखिए। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमति अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित सात खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु भूल नहीं पाता। क्यों भूल नहीं पाते? अब वे कहते हैं कि वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। अब आगे कहते हैं कि प्रातः समय माता जसुमति अरु, नंद देखी सुख पावत। वे कहते हैं कि प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित सात खवावत। माता यशोदा दही, मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। वे आगे कहते हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। वे आगे कहते हैं कि हम गोपियों और ग्वालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, हर दिन प्रतिदिन हंसते और संतोष पाते थे, खुश होते थे। सूरदास जी कहते हैं आगे कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सब हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। अब इन पंक्तियों में भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, अलंकार, अनुप्रास, विरोधाभास और छंद गेपद है। आगे देखिए नंबर 8। ऊधो मन ने भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी
श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्री शिथिल भई के सो बिन, जो देहि बिन शीस। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई है, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, वे आगे कह रही हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, उद्धव से कह रही हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, आप तो परम श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं, हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य है। इन पंक्तियों में भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार है, उपमा, श्लेष, अनुप्रास और छंद गेय। तो आज के लिए इतना ही। अगली पद्यांश अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें